वी हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 5005। सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं, नहीं हो रहा। 3 से करके देखो, नहीं होगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आपको सभी डिजिट को ऐड करना है एंड द एडिशन शुड बी डिविजिबल बाय 3। यस, 5 से होगा, ठीक है, गुड। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 1001, ठीक है। अब 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं। बाकी 7 का डिविजिबल रूल क्या कहता था, जो यूनिट प्लेस पे है उसका कर दो डबल, और जो है बचा हुआ 100, 100 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बच गया, 98। क्या 98 7 से डिविजिबल है बेटा? 7 1 जा 7, 2 8, 7 4 जा 20, है ना? इसका मतलब ये 7 से डिवाइड होगा। इसको 7 से डिवाइड करते हैं। अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा डिवीजन। आप एक बार ऐसे ही सिंपल सिंपल करके देखना, शॉर्टकट बाद में लगाने हैं, ठीक है। 1001, क्योंकि गलतियां होंगी। 7 1 जा 7, 10 में से 7 जाएगा 3 0, 7 4 जा 28, 30 में से 28 गया 2, 1 कैरी एज इट इज, 7 3 जा 21, ठीक है। तो ये डिवीजन के बाद आया 143। ओके, आगे चलते हैं। 143 किससे डिवाइड होगा? 8 से, 7 से तो नहीं होगा, नहीं, 8 से नहीं होगा, 9 से, 9 से नहीं होगा, क्योंकि इन सबको ऐड करते हैं। 1 + 4 5 + 3 8, नहीं होगा। 10 11, हाँ 11 से होगा शायद। 11 1 जा, आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं है ना तो डिवाइड करके देखो, बट वो टाइम ज्यादा लेंगे। बस 11 1 जा 11, 14 में से 11 गया 3, 11 3 जा 33, ठीक है। तो ये आ गया 13, और 13 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो सिर्फ 13 से डिवाइड होगा। तो आप लिख सकते हैं 5005 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना बेटा, वो होगा 5 × 7 × 11 × 11 × 13। ये हमारा आंसर आ गया। तो जो फंडामेंटल थ्योरम थी ना, वो हमें यही कह रही थी फैक्टराइजेशन की, कि अगर मान लो एक बच्चे ने लिख दिया ऐसे फैक्टराइजेशन करने के बाद, और किसी दूसरे बच्चे ने लिख दिया ऐसे, लाइक 7 × 5 × 11 × 13, तो वो ये कह रहे हैं आंसर तो सेम ही है ना। देखो उसने बस क्या किया है, 5 7 को जो ऑर्डर है उसको उल्टा कर दिया है बस, ठीक है। हाँ, ये बात कंफर्म है, इसमें एक 5 आएगा प्राइम नंबर, एक 7 आएगा, एक 11 आएगा, एक 13 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकता है कोई, लाइक 11 × 5 × 7 × 13, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, करके देख लेना आप। ये मैं समझा रहा था प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फंडामेंटल थ्योरम था। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, 7429 नंबर था, वही डिविजिबल रूल लगाया, 2 3 4 5 6 सबका लगा के देख लेना। सबसे पहले डिवाइड होगा 17 से, यहाँ पे 17 से डिवाइड भी किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। सो वी गेट 4 3 7, 4 3 7 को डिवाइड किया 19 से, वी गेट 23, 23 तो खुद ही प्राइम नंबर है, सो विल बी गेटिंग 1। सो यू कैन फाइनली से जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 7429 का, दैट इज 17 × 19 × 23। 1 to 30 कम से कम प्राइम नंबर आपको याद कर लेने हैं।
जैसे जैसे 1 to 30 याद हो जाए उसके बाद 1 to 50 कर लेना. इट विल हेल्प योर कैलकुलेशन पार्ट. 510 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 510 2 से डिवाइड हो रहा है, कर लो 2 से डिवाइड. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 3 से जा रहा है. 3 8 जा 24, 3 5 जा 5 पे जा रहा है. 5 1 जा 5 7 जा 17 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है. ठीक है, ये हो गए 510 के प्राइम फैक्टर्स. नेक्स्ट हमारा 92. नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 92. एक बार मैं कलर चेंज करता हूँ सो दैट एक ही शीट पे हम लोग काम कर पाए. 92 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, करो. 46 2 से डिवाइड हो रहा है. 23. ठीक है, सबसे पहले दोनों नंबरों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो बेटा ऐसे. 2 into 3 into 5 into 17 into 1. 92 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 2 into 2 into 23 into 1. अब अगर आपको निकालना हो सबसे पहले HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अगर मुझे निकालना है HCF तो क्या करो, कॉमन देखो क्या क्या कॉमन है. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. ठीक है, यहाँ पे 3 2 नहीं है, 5 23 नहीं है कुछ भी कॉमन. फिर एक 1 है अगर करना चाहो तो 2 into 2, सॉरी एक ही बार लिखना है, कॉमन आया ना इसलिए एक ही बार लिखना है. एक तो 2 कॉमन आया है और एक 1 कॉमन आया है, तो HCF आ गया बेटा 2. ठीक है, अब निकालना है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. उसके लिए क्या करो, जो कॉमन आ रहा है वो तो लिखो ही लिखो. 2 into, अब जो जो नंबर रह गए हैं उन सबको एज इट इज लिख दो. और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ क्या रह गया, 3 5 इंटू, यहाँ पे भी 2 और 23 रहते थे. 2 into 23, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 into 3 into 5 into 17 into 23. तो अब आंसर देखो कितना आएगा. इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार करो मैं मल्टीप्लाई, बताओ मुझे कितना आ रहा है. ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. अगर आपके पास दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल P और Q, इनको मल्टीप्लाई करो. जैसे यहाँ पे हमारा एक नंबर था 510, दूसरा नंबर है 92. इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया है 46920. राइट हैंड साइड में क्या करना है, LCM ऑफ बोथ नंबर्स एंड मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ बोथ नंबर्स. LCM कितना आया था, 23460 आया था. HCF कितना आया था, 2 आया था. दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग द सेम, 46920. तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. और ये वाला फॉर्मूला आप बहुत बार यूज भी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो नंबर हो, अगर एलसीएम दे रखा है तो आप HCF इजीली निकाल सकते हो, आपको सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट ट्रिक जो आपको याद रखनी है. ठीक है, तो आज का होमवर्क यही है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करने हैं आपको खुद.